वेद स्तुति करते हैं भगवान की कि चाहे कोई विजित ऋषि वायु भीरदांत मनस्तुरगम, मन पर कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। योगी ऋषि मुनि इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेगा, प्राणों पर कंट्रोल कर लेगा, मन पर नहीं कर सकता। ऋषभ भगवान के अवतार थे, उनके पास सिद्धियां आई। महाराज हम लोग आए हैं सेवा के लिए। उन्होंने कहा भागो भागो भागो। अरे आपने बुलाया नहीं, हम तो ऐसे ही सेवा के लिए आए हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों के चक्कर में पड़ जाएगा, ये मन बड़ा बेवकूफ है। हाँ, मनस है निवस्थिते, ये मन इतना चंचल है, इतना खतरनाक है कि बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र साहब नष्ट भ्रष्ट हो गए। इसलिए हम तुमको पास नहीं फटकने देते। अरे महापुरुष भक्त लोग तो मुक्ति से कहते हैं, कात्वम, तुम कौन हो? आ गई मुक्ति सामने भक्त के, महाराज हम सेवा करेंगे। कात्वम मुक्ति रूपा गता भवती कस्माद कस्मादिह। अरे तुझे किसने बुलाया जो तू आ गई यहां? भक्त कह रहा है, महाराज बुलाया नहीं किसी ने, आप श्री कृष्ण भक्त हैं ना। हाँ, तो आपकी सेवा के लिए मैं आई हूं। हा दूरे तिष्ठ मनागनागस कथम कुरुजादनार्जम मई त्वद गंधा निज नाम चंदन रसाले पस्य लोपो भवेत। दूर दूर दूर। अरे मोक्ष को ज्ञानी लोग करोड़ों जन्म मेहनत करके तो खुशामद करके पाते हैं, और भक्त कहता है दूर दूर दूर। अगर तू यहां खड़ी रहेगी थोड़ी देर ना, तो तेरी हवा से ये हमारी भक्ति गड़बड़ हो जाएगी। इतनी खराब है मुक्ति। हाँ, मुक्तिर द्वार चतुर्विधा किमियम दास्याय लोलायते। ये चार प्रकार की मुक्ति दरवाजे पे क्यों खड़ी रहती है? अपने शिष्य से कहता है गुरु भक्त, महाराज आपकी सेवा के लिए, भगाओ उनको। ये मुक्ति का हाल है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। तो ठाकुर जी ने कहा ब्रज रज उड़ी मस्तक परे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। तुम भक्तों के पास मत जाओ, बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। न पारमैष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम, कुछ नहीं चाहता भक्त, ब्रह्मा का पद नहीं चाहता। और तो क्या, न जोग सिद्धि रपुनर्भवम वा, वो अरिमा लघमा गरिमा प्राकाम्या आदि सिद्धियों को नहीं चाहता, अपुनर्भव मोक्ष को भी नहीं चाहता। सार्थ सामीप्य सालोक्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनंजना। भागवत। सार्ष्ट, सालोक, सारूप, सायुज्य, कोई मुक्ति भक्त नहीं चाहता। दीयमानम न गृह्णन्ति, देने पर भी नहीं लेता। भगवान खड़े हुए काक भुसुंडी के आगे, तो भगवान कहते हैं राम काग भुसुंडी मांगु बर अति प्रसन्न मोहि जान। अच्छा, बड़े प्रसन्न है आप। हाँ, तो क्या देना चाहते हैं आप? अणिमादिक सिद्धि, अपार निधि, अच्छा, अमोक्ष सकल सुख खाय। तो काक भुसुंडी ने कहा सवेरे से आपको कोई मिला नहीं क्या? हमको बेवकूफ बना रहे हो?
और कहते हो अति प्रसन्न। अरे महाराज ये आप अति प्रसन्न ज्ञानियों पर होइए, वो बड़ी मेहनत किए हैं हजारों जन्म, और हम तो ऐसे ही है गंवार। हमारे ऊपर खाली आप प्रसन्न हो जाइए, और ये सब नहीं चाहिए हमको। अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाव, तो देहु दया करि राम। वो भक्ति दो, मोक्ष नहीं चाहता। मोक्ष सबसे खतरनाक है। गौरांग महाप्रभु ने कहा तारो मध्य मोक्ष वांछा कई तव प्रधान। ये सबसे खतरनाक है मोक्ष, क्योंकि मोक्ष हो गया तो सदा को वो प्रेमानंद से वंचित हो गया। और अगर मोक्ष नहीं हुआ, हम स्वर्ग में हैं, नरक में हैं, मृत्युलोक में हैं, घूम रहे हैं 84 लाख में, तो ये संभव है कि कभी मनुष्य बन जाए और कोई संत मिल जाए रसिक, और हम उस पर विश्वास कर लें और उसके शरणागत हो के साधना कर ले, तो एक दिन प्रेमानंद पा सकते हैं। पॉसिबल है, क्योंकि हम मनुष्य होते रहेंगे बार बार। और अगर मुक्त हो गए तो फिर कभी तो संसार में आएंगे नहीं, तो प्रेमानंद कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे अधिक निंदनीय मोक्ष को कहा गया है, इसीलिए चुड़ैल कहा गया है इसको। और ज्ञानियों का लक्ष्य है, उसको आप चुड़ैल कहते हैं। हाँ, मुक्ति भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते, तावद भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। जब तक ये दो चुड़ैलें आपके हृदय में रहेंगी, यानी मन में रहेगी कामना, भुक्ति ब्रह्मलोक तक का सुख माइक, और मुक्ति ब्रह्मानंद, तब तक भक्ति देवी नहीं आएंगी आपके हृदय में। वो कहेंगे हाँ हाँ रहो इसी में। कृष्ण यदि छूटे दीते भुक्ति मुक्ति दिया, कृष्ण भक्ति कभू ना दे राखे लुकाइया। महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु जी के लिए कहते हैं कि अगर कोई भुक्ति मुक्ति लेके पिंड छोड़ दे श्री कृष्ण का, तो कहते हैं बड़ा अच्छा है थैंक यू। क्योंकि भक्ति मांग लेगा अगर वो, तब तो उसके दास बनना पड़ेगा हमेशा के लिए। अब भुक्ति या मुक्ति ले ले एक बार, छुट्टी हमेशा को, हमारा पिंड छूटा। तो जो समझदार है अस विचारी जे परम सयाने, मुक्ति निरादरि भक्ति लुभाने। क्यों कि भक्ति करत सोई मुकुति गोसाई, अनिच्छित आवत बरियाई। भक्ति मिलेगी तो मुक्ति तो अपने आप मिल जाएगी, इसको बुलाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इन सब बातों के कारण प्लस वेद कहता है अंतिम अथॉरिटी, भक्तिरेवन्नयति भक्तिरेवैनम दर्शयति भक्तिरेवैनम गमयति भक्तिरेव भूयसी। भक्ति से ही भगवान मिलेगा, भक्ति से ही भगवान का दर्शन होगा। सब कुछ भक्ति से ही लगा दिया। एव वेद कह रहा है उपासते पुरुषम जेष कामास्ते शुक्रम एतत् अतिवर्तन्ति धीरा। ये भगवान की जो उपासना करेगा वही माया से उत्तीर्ण हो सकता है, वेद कह रहा है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। वेद कह रहा है जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो, तब तुमको माया से निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये सब तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। ये वेद के प्रमाण है। और पुराण तो भरे पड़े,
भक्त्या हमें कया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रियस्तताम। केवल भक्ति से मैं मिलता हूं, एकया भक्त्या, और कोई मार्ग है ही नहीं। भक्ति पुनात, भक्ति ऐसी है कि संभवात, चांडाल भी अगर है तो इसी जन्म में वो महापुरुष हो गया जब, तब वो भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। संसार की क्या गिनती। अहोवत स्वपचो तो गरीयान जज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवु सस्नुरार्जा ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति जेते। जो भगवान की भक्ति करता है, जिसने कर लिया, उसने सब तपस्याएं कर ली। ते पुस्तपस्ते, कोई तपस्वी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे विश्वामित्र हो। वशिष्ठ के आगे हार गए, इसीलिए वशिष्ठ भक्त थे, विश्वामित्र तपस्वी थे। नया स्वर्ग बना दिया त्रिशंकु के लिए, लेकिन हार गए अंत में वशिष्ठ से। जुहुबु, करोड़ों कल्प कोई यज्ञ करना चाहे और जो फल मिलता हो वो सब मिल गया भक्ति से। सस्नु, सब तीर्थ स्नान कर लिया उसने, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ब्रह्मानुचुहु, सब वेद आदि का उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसने भक्ति कर लिया। एक तराजू लो, एक पलड़ा, दूसरा पलड़ा। अब एक पलड़े में हम जो कह रहे हैं रख दो। गोकोटिदानम ग्रहणेषु काशी, चंद्र ग्रहण पर काशी में दान करने का बड़ा फल होता है। तो कोई 1 करोड़ गाय दान करे, सोने की सींग, चांदी के पैर में मढ़ाई और बछड़ा साथ में रहे, दूध देती गाय, 1 करोड़ जो उसका फल होता हो उस तराजू में रख दो। अप्रयाग गंगा युत कल्पवासा, और कई हजार वर्ष कोई प्रयाग में कल्पवास करे। लोग 1 महीना करते हैं ना माघ में, तो हजारों वर्ष के कल्पवास का जो फल हो उसी तराजू के पलड़े में रख दो। और यज्ञागतम मेरु सुवर्ण दानम, कोई यज्ञ करे और सुमेर गुरु पहाड़ का दान कर दे, 1, 2, 4, 10 टन सोना नहीं, पूरा सुमेर गुरु पहाड़ दान कर दे, तो जो उसका फल मिलता हो वो भी उसी में रख दो। और दूसरे पलड़े में गोविंद नाम रख दो। तो गोकोटिदानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगायुत कल्पवासा यज्ञागतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। तो कर्म धर्म से क्या होगा? इसीलिए भक्त कहता है संध्या बंदन भद्रमस्तु भवते भो स्नान तुभ्यं नमः भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षम क्षम्यताम्। यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलो तंसस्य कंसद्विषः स्मारं स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये कि मन्ये न मे। संध्या बंदन कौन करे? अरे ब्राह्मण हो, अरे ठीक है ब्राह्मण ब्राह्मण, ये हम वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते। हे संध्या तुमको नमस्कार, हे स्नान सवेरे सवेरे 4 बजे तुमको नमस्कार, हम 4 दिन में नहाएंगे। हे देवताओं, हे हमारे बाप के बापों, अब हम तर्पण वगैरह नहीं करेंगे, सबको नमस्कार। क्या करोगे, नास्तिक हो गए? नहीं नहीं, नास्तिक नहीं हो गए। अब हम कहीं भी श्री कृष्ण और किशोरी जी का स्मरण करते हुए राधे गोविंद एक कीर्तन किया करेंगे।
और कुछ नहीं करेंगे। और हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। जमराज का बाप हो, अरे ये राधे गोविंद करता, इधर मत जाओ। अर्थात वो संध्या भी नहीं करना चाहता, जो इतना पक्का उसके लिए आदेश है वेद का। एक ब्राह्मण भक्त से कहता है एक दूसरा भक्त, ब्राह्मण, रोज तू संध्या नहीं करते? उनने कहा सूतक है। सूतक है? कौन मर गया? मरा कोई नहीं, कोई पैदा हुआ। दो ही सूतक होता है, एक मरने पर, एक पैदा होने पर। उस समय संध्या वंध्या नहीं करते, अच्छा काम नहीं करते। कौन मरा, कौन पैदा हुआ? तो कहता है मृता मोहमयी माता। वो मोहमयी जो है माया, वो मर गई। और जाता प्रेममयी सुता, और प्रेममयी बेटी पैदा हो गई है। तो सूतक द्वय संप्राप्त, तो दो सूतक है डबल। तो कथम संध्या मुपासमहे, संध्या कैसे करें? और फिर इन कर्मकांडों का फल क्या है? देखो, किसी भी पंडित से तुम लोग पूछो कभी, ऐसे मजाक में अपमान करके नहीं, कि पंडित जी आप एक श्लोक बोलते हैं हमेशा पूजा में। पहला श्लोक, अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरा शुचि। हाँ बोलते हैं, क्या मतलब हुआ इसका? चाहे वो अपवित्र हो, सारे शरीर में पाखाना लपेटे हो, और चाहे पवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, गंदी से गंदी अवस्था में हो, लेकिन अगर पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण का स्मरण कर ले मन से, तो बाह्य और अभ्यंतर दोनों शुद्धि हो जाती है। ये वेद व्यास का श्लोक है। तो क्यों पंडित जी ये जो आप मंत्र बोलते हैं, तो ना आपको पता है कि क्या मतलब है इसका, न जिसको आप कह रहे हैं हाथ में पानी लो, ऐसे ऐसे करो, उसको भी नहीं मालूम। वरना जब अंदर की और बाहर की शुद्धि हो गई, तो आगे अब क्या कर रहे हैं आप? पूजा पाठ सब बंद करो आगे वाला, बस यही एक श्लोक यहीं पर रुके रहो। सबाह्याभ्यंतर शुचि, कुछ नहीं जानते, बड़े बड़े विद्वान। तो श्री कृष्ण भक्ति से ही हमारा लक्ष्य हल होगा, और कोई मार्ग ऐसा नहीं है जो माया निवृत्ति करा दे, या परमानंद, प्रेमानंद, लीलानंद दिला दे। ऐसा कोई मार्ग नहीं। किसी भी प्रकार हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। भक्तिरेव परो लाभ, आदि पुराण। भक्ति ही सबसे बड़ा लाभ है। लाभो मद्भक्तिरुत्तम, भागवत। भक्ति एक ऐसा साधन है कि धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पते दिह। आंख बंद करके भागो, न गिरोगे न फिसलोगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे श्री कृष्ण दौड़ेंगे संभालने के लिए। योगक्षेमम वहाम्यहम। और ये मत सोचो पहले वैराग्य कहीं से ले आवें, पहले कहीं से और तैयारी करें, फिर भक्ति करें। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैषत्रिक एक काला प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम इत्यच्युतांघ्रिम भजतो नुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत प्रबोधा भवन्ति वै भागवतस्य राजंस ततः पराम शांतिमुपैति साक्षात्। भागवत। जैसे आप खाना खाते हैं
तो आप तो खाना खाते हैं इसलिए कि पेट भर जाए, तृप्ति हो जाए, लेकिन ताकत भी मिलती है। हाँ तो मिलती है, और भूख भी समाप्त हो जाती है। हाँ, और रस, रक्त, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा, शुक्र, ये सब धातुएं भी बनती हैं। हाँ हाँ, ये भी सब होता है, ये अपने आप होता है। हाँ, तो ऐसे ही तुम श्री कृष्ण की भक्ति करो तो श्री कृष्ण का ज्ञान और संसार से वैराग्य, ये दोनों बातें अपने आप होती जाएंगी। ये करना नहीं अलग से। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यदहैतुकम। ज्ञान वैराग्य को भक्ति ही पैदा कर देगी, तुमको उसके लिए कुछ सोचना नहीं है। अरे देखो, एक घड़े में मान लो 6 लीटर पानी भरा है, आपने 1 लीटर निकाल के दूसरे घड़े में रख दिया, तो 1 लीटर कम हो गया इसमें। हाँ, तो तुम्हारा मन संसार में अगर 100% अटैचमेंट है मन का, और तुमने उस 100% अटैचमेंट से 25% भगवान में अटैचमेंट कर दिया, तो 25% वैराग्य हो गया। और जब पूर्ण सरेंडर हो जाएगा तो पूर्ण वैराग्य हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा करने से। हम संसार का बिल्कुल मन में नहीं लाएंगे। कौन संसार? माँ बाप बेटा स्त्री पति। कौन माँ? ओ माँ ओ बेटा। आ तो रहा है सब जितना तुम सोच रहे हो। तुम जिसको हटाने की चेष्टा कर रहे हो पहले उसका ध्यान करोगे ना। ये तो और तुम बढ़ा रहे हो अटैचमेंट। ये दवा नहीं है। मन को डाइवर्ट करके भगवान में लगाओ, बस वो अपने आप हट गया। इधर लगा जितना % उधर हटा। और तुम हटाने की चेष्टा करो तो हटेगा नहीं, और अधिक अटैचमेंट होगा। दुश्मन को भुलाना चाहो, उसको हम नहीं याद करेंगे। किसको? उसको। लो, फिर याद आ गई उसकी। अरे एक ही तो मन है, उसमें चाहे संसार को रख लो चाहे भगवान के परिवार को रख लो, दो विरोधी बात नहीं होगी। तो भक्ति ही एकमात्र साधन है। लेकिन अभी बहुत सी बातें बताना है, वो फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।